ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 18। श्लोक है उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्लोक दोबारा। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्लोक का संधि विच्छेद है उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एव अनुत्तमां गतिम्। संधि विच्छेद दोबारा। उदारः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम् एव अनुत्तमां गतिम्। शब्दों के अर्थ है एते अर्थात ए, सर्व अर्थात सारे चारों, एव अर्थात ही, उदारः अर्थात श्रेष्ठ है, तु अर्थात किंतु, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, आत्मा अर्थात आत्मा, एव अर्थात ही है, मैं अर्थात मेरा, मतम अर्थात मत है, ही अर्थात क्योंकि, स अर्थात वह, युक्तात्मा अर्थात योगी आत्मा, माम अर्थात मुझ, अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्तम, गतिम अर्थात गति में, एव अर्थात ही, आस्थितः अर्थात आधारित है। शब्दों के अर्थ दोबारा। एते अर्थात ए, सर्व अर्थात सारे चारों, एव अर्थात ही, उदारः अर्थात श्रेष्ठ है, तु अर्थात किंतु, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, आत्मा अर्थात आत्मा, एव अर्थात ही है,
मैं अर्थात मेरा, मतम अर्थात मत है, ही अर्थात क्योंकि, स अर्थात वह, युक्तात्मा अर्थात योगी आत्मा, माम अर्थात मुझ, अनुत्तमम अर्थात सर्वोत्तम, गतिम अर्थात गति, गति में, एव अर्थात ही, आस्थितः अर्थात आधारित है। श्लोक का अर्थ है, ये सारे चारों ही श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञानी आत्मा ही है मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। यहाँ पर जैसे श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16 में जो उल्लेख आया है, 4 प्रकार के पुण्यकर्मी भगवान को भजते हैं, तो चारों बताए विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी, ज्ञानी। और कल के श्लोक में जो बात आई, इन चारों में भी ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसी तरह आज के श्लोक में ये बात बताई, ज्ञानी आत्मा प्रिय है, ऐसे कल के श्लोक में भी उल्लेख आया। और आज के श्लोक में बात बताई है, ऐसे तो ये चारों ही श्रेष्ठ है, किंतु ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा ये अच्छी है, ये कल के श्लोक में भी उल्लेख आया। और ये जो जितना ज्ञानी है उतना योगी भी होगा, तो वो योगी आत्मा मुझ अर्थात सुप्रीम सोल शिव की सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। अब ज्ञानी के लिए और क्या बताया है, वो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, यो तो ये सारे चारों ही श्रेष्ठ हैं, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परम ब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। इसीलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाओं वाला कार्तवीय अर्जुन भी दिखाते हैं, किंतु अमोघ वीर्य शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। तो श्लोक में जो बात बताई है कि ऐसे तो ये चारों ही श्रेष्ठ है, अर्थात जो भगवान के पास पहुंचते हैं, विपत्तिग्रस्त है, जिज्ञासु है, धनार्थी है, ज्ञानी है, ये चारों भी श्रेष्ठ है, किंतु लेकिन इन सब में भी जो संपूर्ण ज्ञानी है, वो तो जैसे मेरी आत्मा ही है। तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी प्रिय है। और आज के श्लोक में ये बात बताई, वो तो जैसे सुप्रीम सोल शिव ये कह रहे कि वो तो जैसे मेरी आत्मा है, क्योंकि वो जो योगी आत्मा है, जो जितना ज्ञानी वो उतना योगी, और वो योगी आत्मा मुझ अर्थात सदाशिव ज्योति की सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। और वो सर्वोत्तम गति अर्थात बताया परम ब्रह्म लोकीय गति पर ही आधारित है। अर्थात वो जो ज्ञानी और योगी है, वो केवल एक सदाशिव ज्योति पे ही आधारित रहता है और किसी पे आधारित नहीं। इसीलिए ही
आगे बताया कि ब्रह्मा को तो 1000 भुजाएं दिखाते हैं, किंतु शंकर को ऐसी इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो एक ही सुप्रीम सोल शिव, एक भगवान के ही सहारे पर, उनकी सर्वोत्तम गति पर ही वो आधारित है। नीचे इसी से संबंधित जो रामायण में उल्लेख आया हुआ है, तुलसी रामायण में वो लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती है। इसीलिए यादगार में आज भी गांवों में गाते हैं, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया। अर्थात जैसे यहाँ उल्लेख बताया कि एक ही रखवाला है, उसी पे आधारित रहती वो ज्ञानी आत्मा अर्थात जो योगी है, वो एक भगवान के ही आधार पर रहती है। बाकी जो भी सीताएं है आत्मा रूपी नंबरवार, वो माया के प्रभावित हो जाती है, अधीन हो जाती है। इसीलिए यहाँ उल्लेख बताया, राजा एक राम, अर्थात प्रजा तो प्रभावित हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन एक ही ऐसी राजा राम है जो कहीं प्रभावित नहीं होते, किसी पे भी आधारित नहीं रहते हैं। इसलिए ये गीत बताया, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया। इसी से संबंधित रेफरेंस श्लोक है। पहले तो यहाँ जो श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो उल्लेख आया हुआ है, ब्रह्मा को 1000 भुजाएं और शंकर को ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते हैं, इसी संबंधित पॉइंट है। एक तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, अव्यक्तवाणी डेट 28 मई 1977, अव्यक्तवाणी डेट 28 मई 1977। साकार ब्रह्मा बाप के सहयोग की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई है। भुजाएं है सहयोग की निशानी, तो बाप के साथ साथ जो ज्यादा सहयोगी है, उन्हों की निशानी भुजाओं के रूप में है। और जैसे श्लोक के क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख है, शंकर को ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। तो त्रिमूर्ति का रिवाइज एडवांस कोर्स का किताब है, उसमें इस पॉइंट का उल्लेख है। मुरली तारीख 5 जुलाई 1973, मुरली डेट 5 जुलाई 1973। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे शंकर को एक साथ इकट्ठी 100 अथवा 1000 भुजाएं हैं। और अभी श्लोक संबंधित गीता में और भी ऐसे जो रेफरेंस श्लोक आए हैं। एक तो 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 20। इसमें उल्लेख आया है, जो एकमात्र मेरे परम ब्रह्मा मुख के आश्रित हुए श्रद्धावान, ऊपर कहे गए इस धारणामृत का कि तुम ही छाड़ी गति दूसरी नहीं, ऐसे भली भांति उपासक है, वे भक्त पिता के लिए अपने औरस आज्ञाकारी और ईमानदार पुत्रवत मुझे अति प्यारे हैं। आज के श्लोक में जो खास उल्लेख आया कि जो योगी आत्मा है, वो मुझ शिव ज्योति की अर्थात भगवान के ही सर्वोत्तम गति पर ही आधारित है और किसी का सहारा नहीं लेते। तो ये 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में इसी प्रकार का उल्लेख बताया है
कि एक ब्रह्मा मुख से, जो परम ब्रह्मा मुख से आश्रित हुए श्रद्धावान, वो ऐसे जो उपासक है, जो भगवान के अलावा और कोई दूसरी गति नहीं, वही एक सहारा है, ऐसे मानते हैं, वे मुझे अर्थात भगवान को अति प्यारे हैं। और ऐसे जो ज्ञानी और योगी है, उन्हीं का उल्लेख 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। जैसे आज के श्लोक में उल्लेख आया है, ज्ञानी कैसा श्रेष्ठ है, जो आज के श्लोक में भगवान ने ये बात बोली कि संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है। इसी प्रकार का उल्लेख 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में अध्याय 5 श्लोक नंबर 16 में आया हुआ है। ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है। यहाँ श्लोक में इस तरह उल्लेख है, एकमात्र श्वेतवाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा सो परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखुट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात जिनका अज्ञान नष्ट हुआ है, तो वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान भंडारी को, सदाशिव ज्योति को सूर्य जैसा दिखाता है। ये श्लोक 5वें अध्याय का समझते समय हमने इस बात को समझा था। जो उल्लेख आया हुआ है, सन शोज फादर, मुरली में कई बार इस बात का उल्लेख आता है। तो ज्ञान के द्वारा वो जो आत्मा है, ज्ञानी, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो भगवान को प्रत्यक्ष करती है, सन शोज फादर, या जो उल्लेख हमने इस श्लोक में देखा था, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो इस तरह से वो भगवान को अपने ज्ञान की रोशनी के द्वारा वो भगवान की तरह बनकर भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में इसी संबंधित उल्लेख आया कि ज्ञानी तो जैसे मेरी आत्मा ही है, और वो आत्मा जो श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानी है, वो केवल एक भगवान का ही सहारा लेती है और किसी के भी आधारित नहीं रहती है। और इसी बात के लिए मुरलियों में बहुत सारे पॉइंट्स आए हुए हैं। इस श्लोक का सार है, एक बार उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यो तो ये चारों ही उत्कृष्ट हैं, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परमब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। इसीलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं और याद के पुरुषार्थी शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तुलसीदास रामायण। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती हैं। इसलिए यादगार में आज भी गांवों में गाते हैं, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यो तो ये चारों ही उत्कृष्ट हैं, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परमब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है।
इसीलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं और याद के पुरुषार्थी शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तुलसीदास रामायण। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती हैं। इसलिए यादगार में आज भी गांवों में गाते हैं, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2731, वीसीडी नंबर 2731 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञानी तो जैसे मेरी आत्मा है। बताया ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। क्या तुलसीदास ने भी लिख दिया रामायण में, कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का ग्रंथ है रामायण, तुलसी कृत, उसमें भी लिखा हुआ ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। गीता में भी लिखा हुआ है जो ज्ञानी आत्मा है वो तो मेरी जैसे आत्मा है। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आत्मा माने जैसे मैं आत्मा वैसे ज्ञानी भी आत्मा। माने मैं स्वयं ही जैसे समझो कि जैसे मैं हूं आत्मा और वो ज्ञानी भी आत्मा। कैसा ज्ञानी? किस बात का ज्ञान? इतना ज्ञान नहीं कि बस हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आकाश में है भाई, बजाओ तबला, हम भाई भाई नहीं। आत्मा तो है, लेकिन आत्मा कौन सी आत्मा है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, पहले तो ये पता चले मैं आत्मा किस कैटेगरी की आत्मा। आगे है वीसीडी नंबर 2696, वीसीडी नंबर 2696 1 घंटा के बाद 1 आवर के बाद लिया हुआ पॉइंट है, जिनके कछु आधार नहीं। तो इन कोर्ट कचहरी के ऊपर कहां तक विश्वास रखेंगे? रखना चाहिए। अरे तब क्या करेंगे? तब वो ही करेंगे जो तुलसीदास ने लिखा है, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। क्या कहा? अरे सहन भी करने की बात नहीं, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ऐसे मत समझो कि हम सहन कर रहे हैं। सहन तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे जो कर्म खोटे हैं ना वो तुमसे सहन करवाए रहे। नहीं तो अगर अभी भी जो ईश्वर इस सृष्टि पर आया हुआ है तुमने निश्चय कर लिया, पक्के निश्चय बुद्धि हो, तो यहाँ सहन करने की कोई बात ही नहीं। देखो उस गीता में भी लिखा हुआ है योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे सच्चे बच्चे बनते हैं, क्या कैसे बच्चे? सच्चे बच्चे, तन का मन का धन का पूरा पोता मिल देते हैं, लिख करके, वो भी नहीं बोल करके। आज बोल दें कल कहना हमने कहा बोला था, ऐसे भी होते हैं। मौका आएगा तब सबके सामने कहेंगे हमने नहीं बोला था, तो फिर हम ही झूठे हो जाएंगे। तो फिर ये जो सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले बच्चे हैं ना, सच्चे दिल पर सब राजी, तो बस उसकी शरण दो है। और कोई काम आने वाला इस दुनिया में नहीं है। सो जाओ तो सो जाओ। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। आज की दुनिया के कोर्ट कचहरी किसी देश के काम नहीं आने वाले। भारत तो भ्रष्टाचारी बहुत से पहले से ही हो गया। क्या? इसलिए उस एक की शरण में जाओ। किस एक की शरण में है? जो इस सृष्टि पर
लंबे समय का स्वाधीनता का पाठ बजाता है। क्या कि ज्यादा से ज्यादा आधीन रहता है? स्वाधीनता का पाठ बजाता है। वो कैसे स्वाधीनता का पाठ बजाता है? उसने भी एक का आसरा लिया होगा तब बजाता है, या अनेकों का आसरा लिया होगा, अनेकों का आश्रय आधार लिया होगा। एक का आसरा, किस एक का आधार लिया? उसी एक का आधार लिया, आश्रय लिया, जो सिर्फ एक का आधार परमानेंटली लेता है। क्या? जैसे नदी की धारा में दो नावें जा रही है और कोई ने दोनों पांव दो नाव में रख दिए, तो क्या कहेंगे? पक्का आधार है? नहीं। और एक नाव में कस के पांव रखा और दूसरी नाव में दिखाने के लिए हाँ वही नाव रखा हुआ है। बाई चांस पहली नाव, कभी कभी आज की दुनिया तो बड़ी पावरफुल राक्षस हो गई ना, तो अगर कुछ धोखा भी हो गया तो दूसरी नाव में पांव रखा है, हम फटाक से मुकर्रर रथ को छोड़ करके नहीं छोड़ेंगे, नहीं, मन बुद्धि से तो पकड़े ही रहेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, और दूसरे रथ में प्रवेश करके काम चलाएंगे। तो देखो उसने ऐसा ही किया ना, ऊंचित ऊंचित। आत्मा कौन है? ऊंचित ऊंच आत्मा शिव। वो एक का ही पक्का आधार लेता है कि अनेकों का लेता है? एक का लेता है। भले ब्रह्मा के 5 मुख कहे जाते हैं, 4 मुख कहे जाते हैं, लेकिन उनमें परम ब्रह्म माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म एक ही कहा जाता है। तो एक में जितनी ताकत है उतनी ताकत दूसरों में नहीं। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। आगे है वीसीडी नंबर 354, वीसीडी नंबर 354, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मा को 1000 सहयोगी भुजाएं, शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। सूर्य ग्रहण गाया जाता है, लेकिन वास्तव में सूर्य ग्रहण होता नहीं है। फिर भी दुनिया क्या समझती है कि ग्रहण हुआ? तो ये बात कहाँ की होगी? संगम युग में भी ब्राह्मणों की दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है, जो ज्ञान सूर्य है उस ज्ञान सूर्य को सारी दुनिया में से कोई भी पूरा नहीं पहचान पाता। थोड़े या ज्यादा टाइम के लिए सब छोड़ते हैं। अष्टदेव जो है उनमें भी अंतर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो भी नहीं पहचान पाते। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को भुजा नहीं दिखाई जाती। शंकर के लिए भी बोला है बाबा ने कि ब्रह्मा को 1000 भुजाएं देते हैं, शंकर को भुजाएं नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये ऐसा सख्त पाठ है कि आदि से लेकर के अंत तक कोई भी उसका सहयोगी लगातार बन करके नहीं रह सकता। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 834, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 834। एक को छोड़ के सब अधीन हो जाते हैं। वो महाकाली ऐसा पार्ट बजाएगी कि क्या होगा है? हाँ, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्यों की बात
वो भी छोड़ दो। राक्षसी आत्माओं की बात वो भी छोड़ दो। देव आत्माओं की बात वो भी छोड़ दो। किसी को नहीं छोड़ेगी। जो त्रिदेव हैं उनमें से भी जो एक महादेव कहा जाता है वो ही बचेगा और कोई देवता बचने वाला नहीं। सबको अनिश्चय रूपी मौत में ला देगी। मृत्यु हो जाएगी। साबित हो जाएगा कि ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है। तो अमरनाथ है? जब मृत्यु लोक में सारे ही जीवड़े हैं, साबित हो गए, तो अमरनाथ है? नहीं है। अमरनाथ कौन है? अमरनाथ कौन है? अमर माने देवता। देवताओं को नाथने वाला कौन है? नथनिया डालने वाला। जानवरों को नाथ डाली जाती है ना, ऊंट हो, घोड़ा हो, रीछ हो, नाथ डालते हैं ना। तो वो नाथ कौन है? विश्वनाथ। हाँ, सारी दुनिया की नाक में तो नकेल विश्वनाथ ही डालता है। वो ही कंट्रोल करता है सारी दुनिया को। तो वो एक को छोड़ करके वो सबको मार गिराती है। मार गिराने का मतलब क्या? शरीरों को खत्म करेगी? नहीं, क्या करेगी? अनिश्चय में ला देगी। अनिश्चय आया माना बाप का बच्चा हुआ या मर गया? बाप का बच्चा मर गया, बाप अकेला रह गया। क्या ये गीत कब का है? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर हुए, अपनों का सहारा ना हुआ। बाबा क्या कहते मुरली में? मेरे बच्चे ही इस दुनिया में मेरी सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। क्या करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? करते हैं। आगे है VCD नंबर 2321, VCD नंबर 2321, 3 घंटा 3 मिनट, 3 आवर्स 3 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर भी है, वही हमारा सदगुरु भी है। तीनों एक ही पार्ट है। अलग अलग आत्माएं नहीं है। इसके लिए बोला वो सुप्रीम टीचर बनकर के दुनिया की सुप्रीम पढ़ाई पढ़ाता है। बड़े से बड़ी पढ़ाई, बड़ी बड़ी बड़ी, 3 बार बड़ी। क्या? रॉयल पढ़ाई पढ़ाता है। भिखमंगों की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। क्या? और सब क्या है? जो भी देहधारी धर्म गुरु हैं पढ़ाने वाले, वो सब हैं? हाँ, सब भिखमंगे। गीत गाते हैं भक्ति मार्ग, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया।
जानते नहीं है वो एक राम इस शक्ति पर कौन है। उसका परिचय बाप देते हैं, रूहानी बाप सुप्रीम सोल के रूप में बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ाता है। अभी सुप्रीम टीचर की बात बच्चों की बुद्धि में आ रही है। आगे है वार्तालाप नंबर 1321, डिस्कशन नंबर 1321। 56 मिनट के बाद 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। कदम उसका रुकेगा जो बाबा का साथ लेते लेते दूसरों के ऊपर आधारित हो जाएगा। जिसको एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, दूसरे का भरोसा नहीं है, दूसरे की आस नहीं है, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, सब धोखेबाज है। किसका आसरा लेके चलना है? हमने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना है? अरे मुंह भाई गए तो बोलते ही नहीं हाँ या ना। अभी तो बाबा को पहचान लिया तो बस बाबा की हमें आस है, बाबा का विश्वास है, बाबा का साथ है, हमें दूसरों की परवाह नहीं है। बाबा इसी बात पर होगा निश्चय, बाबा के प्रति निश्चय होगा, अनिश्चय अनिश्चय जिनको आएगा वो ही छोड़ेंगे बाप को। तो पहले पहचान लिया, फिर उस टाइम जाके फिर हाँ, माया की परीक्षा ही ऐसी सख्त होगी। हिसाब उसका ये है, जो अभी के पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा अनिश्चय निश्चय में आता है, वो अंत में भी जरूर आ जाएगा। जो अभी ज्यादा दृढ़ निश्चयी होकर के रहता है, तो अंत में भी ज्यादा लंबे समय तक दृढ़ निश्चयी बन करके रहेगा। आगे है वार्तालाप नंबर 1349, डिस्कशन नंबर 1349। 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, एक का कोई सहयोगी नहीं बनता। जगन्नाथ जो है, तो जगन्नाथ कौन है और जिनका हाथ भी नहीं है? बेहद का अकेला चलो रे। ये बात दुनिया में पहले पहले किसी ने अपनाई होगी कि नहीं है? अगर कोई तेरा साथ न देता है तो तू अकेला चलो रे। और 1 सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा, 2-4 दिन, महीने 2 महीने, सप्ताह 2 सप्ताह, 1 वर्ष 2 वर्ष, या कोई लिमिट ही नहीं है? लिमिट ही नहीं, अकेला चलो रे। जो किसी की परवाह नहीं करता साकार दुनिया में, कोई भी साकार की परवाह नहीं करता, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसके लिए ये बात लागू होती है। क्या? जगन्नाथ, उसका कोई सहयोगी नहीं बनता। ऐसा भी टाइम आता है, यज्ञ के आदि में भी ऐसा टाइम हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। जो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण थे वो भी दूसरी तरफ हो गए और एक आत्मा अकेली रह गई जो आदि में। सो अंत में भी ऐसा ही होना है, एक आत्मा एक तरफ हो जाएगी
जो 100% निश्चय बुद्धि होगी वो, और बाकी आत्माएं 100% निश्चय बुद्धि होती है या नीचे ऊपर होती रहती है? बाकी सब नीचे ऊपर होती रहती है। उनके लिए नहीं कहा जाएगा ये एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कुछ न कुछ दूसरा बन जाता है। आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 824, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 824, झूठ के चपेट में सब आ जाते हैं। जगन्नाथ की जो मुख्य पूजा है भी कट जाती है, माना लक्ष्मी और जगन्नाथ की पूजा है हाँ वो भी कट जाते हैं। हाँ जी, माना जगदम्बा और लक्ष्मी भी, और अभी तक तो लक्ष्मी आई ही नहीं ना। मैंने अभी जगन्नाथ बन गया। संपन्न स्टेज की मूर्तियां बनी हुई है या अधूरी स्टेज की मूर्तियां बनी हुई है? वो खुदा है, खुद ही सारा सब कुछ कर लेता है या उसको कोई की जरूरत है? खुदा है, भले भुजाएं कट जाती है तो भी सारे जगत का नाथ बन जाता है। मुख्य भुजाएं तो है, एक लेफ्ट और एक राइट, यस, एक महाकाली और एक महागौरी, एक भारत माता और एक जगत माता, लेकिन दोनों कट जाती है। वरना संसार इतना झूठा है कि झूठ की चपेट में जो मुख्य मुख्य सहयोगी है उनको भी ले लेता है। इसलिए रविंद्रनाथ ने ये गीत बनाया, कोई तेरा साथ न दे तो तू अकेला चलो रे, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी तक हमने श्लोक संबंधित पॉइंट समझे। आज के श्लोक में खास बात ये बताई है, ज्ञानी तो जैसे भगवान की आत्मा है, अर्थात ज्ञान के द्वारा वो आत्मा इस तरह से बन जाती है। वही योगी आत्मा जो एक भगवान के सर्वोत्तम गति में आधारित है, वो किस तरह आधारित है उसी के बारे में पॉइंट्स बताए कि वो किसी का सहारा नहीं लेती है। माया और प्रकृति के सारे लोग सारे ही अधीन हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, महाशिवरात्रि के अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन वो एक ही है जिसका पूरा अज्ञान नष्ट हो गया है। तो योगी आत्मा केवल एक भगवान के आधार पर ही रहती है। इस तरह से श्लोक का अर्थ है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।